बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहिल तारिक। तो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है और बुक के लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर 14 है। सुहेल अफजल की बुक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के हम 17 से 18 क्वेश्चन करेंगे, ये किसी भी एमबीए की क्लास के लिए, बीबीए की क्लास के लिए, एडीसी बीकॉम की क्लास के लिए ये बड़े ही परफेक्ट और अच्छे क्वेश्चन हैं। और सीए फाउंडेशन के लिए भी अगर ये 15-16 क्वेश्चन वो बच्चे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उनके पेपर के लिए इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। चलें तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बुक के लिहाज से 14, ठीक है जी। और वैसे हमारा वीडियो के लिहाज से बैंक रिकॉन्सिलेशन के ऊपर ये 5वां क्वेश्चन है। कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। क्वेश्चन छोटा है इसलिए हम इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कहता है जी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर दी पासबुक डेबिट ऑन 31/12/2017 रुपीज 10,000। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कैश पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बताया, यानी नेगेटिव बैलेंस बताया। तो हमने लिख लिया बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आपको पता है कि जो पासबुक ओवरड्राफ्ट हो या कैश बुक ओवरड्राफ्ट हो तो ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है। और इसके लिए हम क्या कहते हैं, सेम रूल एज पर फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस की तरह इसका सेम रूल होता है, बट इसके अंदर जब हम प्लस माइनस की बात करते हैं तो ये मेथड चेंज हो जाता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, देखिएगा ज़रा कैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, इसमें मजीद देख लेते हैं। कहता है जी बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग एन आउट स्टेशन चेक 15 अपीयर्ड ओनली इन दी पासबुक। ठीक है जी। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन कॉन्सेप्ट क्या है बीआरएस के लिए, कि आपके पास अगर बैलेंस पासबुक है तो आप फर्क कैश बुक में देखेंगे। जिस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम होगा उसको माइनस, और जिसकी वजह से ज़्यादा होगा उसको ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से अगर इधर आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो फर्क पासबुक में देखेंगे। तो जिस एंट्री की वजह से पासबुक का बैलेंस कम होगा उसको माइनस, और जिसकी वजह से ज़्यादा होगा उसको ऐड कर देंगे। अब ये जो बैंक चार्जेस हैं ये इसने क्या किया, पासबुक का बैलेंस कम किया। ठीक है, पासबुक का बैलेंस कम किया बैंक चार्जेस, ठीक है जी, माइनस किया। तो क्या सीन है क्या सीन है, अगर इसके दरमियान पासबुक और कैश बुक के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है बीआरएस के क्वेश्चन के अंदर। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। अब ये 15 रुपये से बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, क्योंकि पासबुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है। तो हमने फ़र्क इसमें देखना है, कैश बुक में देखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, बैंक चार्जेस लिखेंगे। और आप देखें पासबुक का बैलेंस इस 15 रुपये से कम हो रहा है, जबकि फिर कैश बुक का बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम ऐड करेंगे, बट हमारे पास बैलेंस कौन सा है, अनफेवरेबल है। तो जो मैंने अभी बात की प्लस माइनस माइनस प्लस वाला रूल आप लगाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्चुअली इसने क्या होना था, ऐड होना था 15 रुपीज़ ने, क्या होना था, ऐड होना था। लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस लेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 10,000 में से हम 15 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो ये देगा 9,985। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय द बैंक फॉर हाफ ईयर। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, एक्चुअली ओवरड्राफ्ट क्या है कि आपने अपनी बैंक की लिमिट से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं, तो अब बैंक उसके ऊपर आपको क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट। कितना चार्ज कर रहा है, 550। बैंक ने ये आपकी पासबुक को इससे डेबिट कर दिया। बैंक ने कितने से डेबिट कर दिया पासबुक को, ये देखिए 550 से डेबिट कर दिया। तो पासबुक के डेबिट होने का मतलब होता है माइनस, और क्रेडिट होने का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा हो गए। जबकि कैश बुक के डेबिट का मतलब होता है आपने कैश बुक में पैसे जमा करवाए, तो क्रेडिट का मतलब होता है कि आपकी क्रेडिट कैश बुक में से जो अमाउंट है वो माइनस हो गई। तो यहाँ पे 550 क्या हो रहा है, इंटरेस्ट से डेबिट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशन है। अगर पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्या कर रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। कैश बुक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 550 से हम इस एंट्री को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, बट रुकेंगे 550 तो लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिखेंगे,
अब हम देखेंगे एक्चुअली सही रूल के मुताबिक ये ऐड हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कौन सा नेगेटिव बैलेंस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, माइनस 550, 9435। स्टिल हमारे पास यहाँ पे अभी भी नेगेटिव बैलेंस है, तो इसी तरीके से हमारा रूल क्या लिखता रहेगा, वो प्लस माइनस वाला ही लिखता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंट्री कहता है 2 चेक्स फॉर ₹15,000 एंड ₹10,000 पेड इन ऑन 30 दिसंबर 2017 वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने 2 चेक्स, एक 15,000 का चेक बिजनेस ने और एक 10,000 का चेक क्या किया था, बैंक में जमा करवाया था, ठीक है जी। वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने उसको अभी तक जमा नहीं किया। तो 15 और 10 25,000 का चेक क्या हुआ, हमने जमा कराया। हम देखते हैं कि जब हमने कैश बुक में, जब हमने बैंक में पैसे जमा करवाए थे, तो एक 15,000 का चेक और एक 10,000 का चेक, टोटल हमने 25,000 यहाँ पे लिख दिए थे, लेकिन बैंक ने अभी तक वो जमा 25,000 नहीं किए। तो इसका मतलब है कैश बुक के लिहाज से ये 25,000 का बैलेंस बढ़ रहा है और पासबुक के लिहाज से इसका बैलेंस कम हो रहा है। तो हमें कैश बुक में देखना है, तो कैश बुक के लिहाज से इसका बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए देख लेते हैं, ऐड करते हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स 25,000, इसको हमने प्लस करना है ना, ठीक है जी, क्योंकि कैश बैक का बैलेंस बढ़ा है। अब आप देखिएगा इधर प्लस वाली अमाउंट बड़ी आ गई है, क्योंकि अनफेवरेबल अभी नेगेटिव वो है, कम हो गया, तो ये हमारा बैलेंस प्लस की वजह से, प्लस की अमाउंट बड़ी होने की वजह से फेवरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 94 देखिए, -9435 प्लस 25,000, तो ये हमारा बैलेंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है अब जो नेक्स्ट हमारा रूल लगेगा वो ओवरड्राफ्ट वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। यहाँ से भी हमारा बैलेंस क्या हो गया, फेवरेबल स्टार्ट हो गया है, ठीक है नी, यहाँ से हमारा बैलेंस फेवरेबल स्टार्ट हो गया है। अब हमारा रूल सीधा सीधा लगेगा, अब ऊपर वाला रूल अलग था वो हमने नहीं लगाना इस एंट्री से नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। देखिएगा क्यों फेवरेबल हुआ कि प्लस वाली अमाउंट बड़ी थी, नेगेटिव वाली कम थी, तो अब बाकी बैलेंस जो नीचे उतरा वो पॉजिटिव उतरा। फिर नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, कहते हैं 2 चेक्स फॉर ₹2,100 एंड ₹8,000 इशूड हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक ड्यूरिंग द मंथ। कब इशू किया, दिसंबर 2017 को हमने 2 चेक इशू किए, एक 8,000 रुपये का और एक 2,100 रुपये का। चेक पेमेंट करनी थी, हमने इशू किए, लेकिन जिसको इशू किए उसने बैंक में ये पेमेंट चेक प्रेजेंट ही नहीं किए। कितने कितने के चेक इशू किए, एक हमने किया 2,100 रुपये का और एक हमने किया 8,000 रुपये का, तो टोटल 8, 9, 10, 10,100 के चेक इशू किए। तो इशू करने से तो हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, 10,100 रुपये से कम पड़ गया। लेकिन जिसको हमने चेक पेमेंट की थी उसने 10,100 के चेक जाके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं अभी तक करवाए दिसंबर के इस माह में। तो इस माह के एंड पे जब हमारे पास रिपोर्ट आई तो 10,100 के चेक हमारे बैंक से निकले ही नहीं थे, जबकि कैश बुक से निकल गए थे। क्योंकि हमने अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है वो फौरन कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर लेता है। इशू किया तो फौरन कर लेगा, डिपॉजिट किया तो वो फौरन इसको क्या कर लेगा, डिपॉजिट कर गया, क्योंकि ये अकाउंटेंट का रूल है, उसने तमाम ट्रांजैक्शन जो है फौरी करनी होती है। तो 10,100 चेक 100 का चेक इशू किया था, जो कि यहाँ से माइनस हो गया, बट जो है यहाँ पर माइनस नहीं हुआ अनप्रेजेंटेड की वजह से, कि जिसको पेमेंट की थी उसने बैंक में जाके अभी वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। अगर वो जाके बैंक में चेक प्रेजेंट करता तो बैंक उसको पेमेंट देता, तो पासबुक से पैसे निकल जाते, तो उसने प्रेजेंट नहीं किया, तो इसका मतलब है पासबुक से अभी 10,100 नहीं निकला, लेकिन यहाँ से निकल गया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। माइनस करेंगे तो ये है अनप्रेजेंटेड चेक्स, यहाँ पे हमने सीधा सीधा माइनस किया, इसको माइनस ही करना था, तो सीधा सीधा यहाँ पे माइनस करें, क्योंकि अब हमारे पास बैलेंस यहाँ पे फेवरेबल हो गया था कन्वर्ट। तो फेवरेबल के लिए सीधा रूल चलता है, अनफेवरेबल के लिए इनवर्स रूल चलता है, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है जी। तो 10,100 इसको हमने क्या करना है जी, लेस करना है, माइनस 10,100 5465। चलिए ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आप देख भी सकते हैं
कि इस क्वेश्चन का आंसर इधर भी लिखा हुआ है 5465। तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। फेवरेबल है तो डेबिट, अगर ये नेगेटिव होता तो हम इधर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। ठीक है जी, ये ठीक कर देता हूँ, कैश बुक डेबिट बैलेंस। अगर ये नेगेटिव में ही आता तो फिर ये हमने इधर क्रेडिट बैलेंस इसको ट्रीट करना था, कंसिडर करना था। ठीक है, ऑप्सो आपको ये क्वेश्चन चेंज ऑफ मेथड वाला अच्छे से समझ आ गया होगा जब ड्यूरिंग द मंथ आपका मेथड फेवरेबल से अनफेवरेबल से फेवरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।